नमस्कार प्यारे बच्चों, कल तक मैंने बताया था आपको 2.3 तक। आज अगला प्रश्नावली है 2.4। प्रश्नावली 2.4। प्रश्नावली 2.4 देखो, इसमें बहुत ही सरल है और गुणा करना है और हर परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे वो कंपटीशन की कोई परीक्षा हो, एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर कोई भी क्लास हो, हाई स्कूल, इंटर हो, उस सब में इन सब चीजों की बहुत बड़ी जरूरत होती है। जब ये बेसिक चीजें आती हैं तभी आपको हाई लेवल की चीजें आ पाती हैं। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। तो सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट है इसलिए आप सभी देखें जरूर। और पहला प्रश्न है 0.2 गुणे 6। पहला इसमें है 0.2 गुणे 6। तो बिल्कुल सिंपल सा है। तो 6 दूनी 12 हो गया, लेकिन यहाँ पर एक अंक हमें इकाई की तरफ से गिनना है, तो एक अंक पर इकाई पर दशमलव है, तो सीधा सीधा यहाँ पर दशमलव लग गया। इतना सिंपल है, इसको सीखना चाहिए हर व्यक्ति को। जिसको नहीं आता उसे सीखना चाहिए। तो हर परीक्षाओं में जब तक इसे नहीं सीखोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से पहला प्रश्न हो गया। दूसरा कह रहा 8 गुणे 4.6। दूसरा है 8 गुणे 4.6। इसको पूरा करना है तो 48 के 8 आएगा, 8 चौक 32, 4 36 आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव है, तो एक अंक पर दशमलव लगा। ठीक, इसी तरीके से दूसरा है 2.71 गुणे 5। तीसरा है 2.71 गुणे 5। अब गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 7 35 के 5, 5 9 10, 2 12 यानी कि 3 आया था आंसर, तो 13 हो जाएगा। अब देखो 1 2 दो अंक में दशमलव है, तो 1 2 इकाई की तरफ से गिनना है, दो अंक में दशमलव का, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसका चौथा है। चौथा देखो कह रहा है कि 20.1 गुणे 4। 20.1 गुणे 4, तो 4 से गुणा कर दो, 4 एकम 4 हो जाएगा। दशमलव 4 0 0 4 गुना 8, 8 से 4 हुआ। एक अंक पे दशमलव है, तो एक अंक पे दशमलव लगा दो, सीधा सीधा ये उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से अगला है 0.05 गुणे 7। 0.05 गुणे 7, 7 से गुणा कर दो, 7 बचे 35, 0 है तो 7 0 0 7 0 0, दो अंक पे दशमलव है तो गिन लो 1 2, दो अंक पे दशमलव गया। इस तरीके से छठवां है। छठवां कह रहा है कि 211.02 गुणे 4। 211.02 गुणे 4 कर दो, पूरा कर दो, 4 गुना 8, 4 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 गुना 8, 1 और 2, दो अंक पे दशमलव है, तो पहला दूसरा दो अंक पे दशमलव लगा दो, सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से पांचवा क्या है? पांचवा कह रहा है कि पांचवा क्यों छठा, पांचवा हो जाएगा, छठा हो गया 2 गुणे 0.86। 2 गुणे 0.86 पूरा कर दो, 2 8 2 6 12 के 2 2 8 16 तो 17 हो जाएगा। 1 2 दो अंक पे दशमलव लगा, सीधा सीधा हो गया ना। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई क्या है 5.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है एक आयत। आयत इस तरीके से बनता है, ठीक है ना, बन गया आयत। अब कह रहा है कि आयत का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल करने के लिए ज्ञात करने के लिए लंबाई कितना है 5.7 मीटर है, ठीक है ना। लंबाई ज्यादा है तो लंबाई 5.7 सेंटीमीटर है या मीटर है, जो भी देखना, ठीक है ना। और सेंटीमीटर है। चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना है 3 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई सूत्र होता है, तो सीधा सीधा लगा, तो लंबाई 5.7 गुणे चौड़ाई 3, गुणा कर दो, 3 से 21 के 1, 3 बचे 15 तो 17, और एक अंक को दशमलव है तो एक अंक को दशमलव लगा दो। इतना क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा या स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक। ये तो कह रहा है ना कि क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर तो हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से अगला प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न भी ज्ञात करना है। अगला प्रश्न में क्या है? गुणा है
बिल्कुल सिंपल सा है, ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। ठीक, इसमें पहला क्या है? पहला कह रहा है कि 1.1 गुणे 10, 1.3 गुणे 10 क्या है? 10 से गुणा करो, 10 33 का 0, 10 एकम 10, ठीक, 3 13 हो जाएगा। और एक को दशमलव लगा है तो एक को दशमलव लगा दो, ठीक, समझ में आया। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है कि 36.8 गुणे 10, 36.8 गुणे 10, ठीक। अगर 10 से गुणा करेंगे तो 368 मान लीजिए हम यहाँ, 10 से डायरेक्ट गुणा करो तो क्या हो जाएगा? ये 0 तो बढ़ेगा ना, और एक में दशमलव, एक में दशमलव लगा दो। गुणा करना तो आसान है, दशमलव की ये बात होगी, दशमलव नहीं समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 153.7 गुणे 10। तीसरा है 153.7 गुणे 10। सीधे सीधे क्या जाएगा? 15,370 आ जाएगा गुणा करोगे, लेकिन एक अंक में दशमलव है तो एक अंक में दशमलव लगा दो, सीधे 1537 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 168.07 गुणे 168.07 गुणे 10 गुणा कर दो। 168.07, एक जीरो ही तो बढ़ेगा गुणा करना, एक नंबर दशमलव लगा दो, कर 16,807 हो जाएगा, जीरो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसके आगे देखते हैं, कह रहा है कि 31.1 गुणे 6, 31.1 गुणे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 31.1 में गुणा करोगे तो 31,100 बाहर गुणा कर लो, डायरेक्ट यही आएगा, तो एक अंक दशमलव, एक दशमलव लगा दो, क्या हो जाएगा? 310 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से क्या है? अगला क्वेश्चन देख लो। कह रहा है कि 156.1 गुणे 100, 156.1 गुणे 100 है, ठीक। क्या हो जाएगा? 156.100 गुणा करो तो ही प्राप्त हो जाएगा, एक अंक में दशमलव, एक अंक में दशमलव, ठीक हो गया। इसी तरीके से इसमें कई क्वेश्चन है, आप सभी को होमवर्क के लिए देता हूं, आप सभी करो, जो भी नहीं आता है कमेंट करके बताओ उसका आंसर। तो 6 तक मैंने बताया, 7वां तो मैं लिख के देता हूँ। 7वां क्या है? 43.07, 7वां है 43.07 गुणे 100। 8वां क्या है? ये 7वां था, 8वां क्या है? 0.5 गुणे 10, 0.5 गुणे 10। 9वां क्या है? कह रहा है कि 0.08 गुणे 10, 0.08 गुणे 10, ठीक। इसके अगला वाला क्या है? 0.9 गुणे 10, 0.9 गुणे 10। इसके अगला वाला क्या है? 0.03 गुणे 1000, 0.03 गुणे 1000। जो भी नहीं आता है आप कमेंट करके बताएं, उसको मैं पूछ बताऊंगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक दुपहिया वाहन 1 लीटर पेट्रोल में 53.3 किलोमीटर तय करता है, तो 10 लीटर पेट्रोल में कितना तय करेगा? 10 लीटर में 10 से गुणा कर दो सीधा सीधा। इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न भी हो जाएगा। चौथा 10 गुणे 55.4 गुणा कर दो तो चल जाएगा, 55.3 है तो 55.3 कर लो, कितना किलोमीटर तय करेगा। इस तरीके से ये प्रश्नावली खत्म हो जाती है, प्रश्नावली 204। अगले वीडियो में हम अगली प्रश्नावली की बात करेंगे। और प्रश्न समाज में प्रश्नावली खत्म नहीं हुई है, अभी इसका 5वां प्रश्न है, 5वां प्रश्न भी बताऊंगा, लेकिन समय नहीं है तो अगले वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली गुणा, इसमें भी ये सिंपल, जैसे ये चौथा था, तीसरा था, वैसे 6वां भी है, आप सभी करिएगा। नहीं आता है तो मैं बताता हूँ, बाकी इसके बाद अगला चैप्टर है, मैं बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें एक दूसरे के पास। और ठीक है, फिर मिलते हैं।